हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैं अगले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का 5.2 का पहला सवाल में पहले सवाल में आपका था 5 सवाल, ठीक है। उसको मैंने क्लियर किया। फिर उसके दूसरे प्रश्न में था 2 सवाल, ठीक है। तो उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब आया है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में भी 5 सवाल है, ठीक है। तो इसको मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले तो तीसरा सवाल, कह रहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों मतलब बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो खाली स्थान बाटे भैया उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला सवाल देखिए, इसमें 2 कामा बॉक्स खाली है, यहाँ पर कामा 26, ठीक है। हमको ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, यही मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, राइट। देखिए हमको एक मान दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एक मान। पहला पद, पहला या प्रथम बोलो, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 2, ठीक है। हमको एक मान दिया है और यहाँ पर दिया 26 मतलब लास्ट वाला पद, n वां पद। तो हमको n वां पद, देखिए n वां पद an, ठीक है, बराबर an, ठीक है। अब भैया देखिए, अब ध्यान से, जैसे क्या है 1 2, ये भी एग्जाम्पल बता रहे हैं। 3 डॉट 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 74 दे दे। तो कह रहा कि हमको मतलब ये जो है पहला पद हो गया, इसमें से निकाल कर डी का मान निकाल लेंगे। ये n वां पद हो गया। यहाँ पर n वां पद मतलब an का मान दिया है, लेकिन n का मान नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हम संख्या से गिनते हैं कि भैया इसमें कितना अंक है, ठीक है, कितना डिजिट है, कि जो संख्या है उससे हम गिनेंगे कि n का मान कितना है। जैसे यहाँ पर 1 2, अब पतन कितना बीच में है पता ही नहीं, तो इसलिए n का मान हमको क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें n का मान क्लियर है, ठीक है। 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, मतलब n का मान कितना दिया है, 3। n का मान कितना दिया है, 3। और an का मान हमको कितना दिया है, an का मान कितना दिया है, 3वां पद कौन सा दिया है, 26। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, 3वां पद हो गया। तो 26 है, ठीक है। अब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे तो हमको इसका मान मिल जाएगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये भैया आपका सूत्र होता है, ठीक है। n वां पद का फार्मूला होता है, ठीक है। तो an का मान कितना दिया है भैया, an का मान कितना दिया है, 26 दिया है। a का मान हमको पहला पद a का मान कितना दिया है, 2, प्लस n का मान हमको यहाँ पे दिया है 3, क्योंकि 1 2 3 तीन है ना संख्या में, 1 2 3 पद है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। n का मान कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1। और d का मान हमको दिया है, d का मान हमको नहीं दिया है, d का मान ऐसे उतार ले रहे हैं। ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में जगह है, 26 माइनस 2, ठीक है, बराबर यहाँ पर प्लस लिखो चाहे मत लिखो, तो एक काम खत्म। 2 में से 1 घटा देंगे, सॉरी 3 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 2। यहाँ d है, d उतार लेंगे, ठीक है। 26 में से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 24, बराबर 2d। ए गुणे में है, ठीक है। जो भी संख्या जैसे 2 गुणे a बराबर 2a हो जाएगा। मतलब 2a मतलब इसके गुणे में है ना, तो a भी d भी गुणे में है। जब a गुणे में रहेगा, इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, 24/2 बराबर d। गुणे में था भैया,
इधर आया भाग में हो गया। अब इसका भाग इसमें दे देंगे, ठीक है। तो जब इसका भाग इसमें, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, इसका भाग इसमें देंगे, 2 एक करने में 2, 2 दूनी 4, मतलब डी का मान हमको काम क्या आया भैया 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12, ठीक है। ये पहला सवाल, तीसरा का पहला सवाल था। अब तीसरा दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, ये दिया है हमको। अब इस बॉक्स का मान निकालना है और इस बॉक्स दोनों का, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये अंतिम पद 3 दिया है, ठीक है, इसके लिए। और देखिए यहाँ पर 1 2 ये दूसरावां पद है, और ये 1 2 3 4 ये चौथावां पद है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरावां, मतलब nवां पद के स्थान पे nवां पद बराबर an, ठीक है। फिर देखो, फिर nवां पद बराबर an। देखिए यहाँ पर 1 2 नंबर पे यहाँ पे लिख देंगे nवां का स्थान पे 2वां पद। यहाँ इसका मान कितना है 13, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो 4वां पद कितना है, चौथवां पद कौन सा है 3 है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए भैया फिर से, अगर ना समझ आए फिर से देख लीजिए। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो ये दूसरावां पद है ना, तो 2 दूसरावां पद कितना है 13, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये चौथावां पद है 3, ठीक है। अब हम फार्मूला रखते हैं इसके लिए भी, इसके लिए भी, दोनों के लिए। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस डी, कामा इसके लिए an बराबर a प्लस n माइनस डी। अब देखिए इसके लिए an का मान कितना है 13 है, बराबर एक मान हमको नहीं दिया भैया, प्लस इसके लिए n का मान कितना है 2 है, माइनस 1, डी का मान कुछ नहीं दिया है, तो डी का मान नहीं दिया, वैसे रहने देंगे। कम यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, an का मान कितना है, इसका मान 3 है, बराबर a का मान नहीं दिया है, उतार लेंगे इसे। n का मान इसका क्या है 4 है, 4 माइनस 1, डी का मान नहीं दिया है, उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 13 को ऐसे रहने देंगे, a प्लस 2 में से 1 घटा देंगे, 1 आएगा, 1 के गुणा में डी करेंगे, डी करने में डी हो जाएगा, एक मान समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर 3 बराबर a, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 आएगा, और 3 के गुणा डी में करेंगे, 3 करने में 3 डी हो जाएगा, ठीक है, जैसे, ठीक है। अब देखो इसको मान लें समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, तो ई माइनस ई प्लस में रही, ई माइनस हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका a और b का मान, a और d का मान निकल जाएगा, a और d का मान निकाल करके फिर हम इसका मान पता कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 पहले कर दे रहे हैं, 13 बराबर a प्लस डी माइनस, और समीकरण 2 ये है, माइनस हमने किया है, तो इसलिए ए नीचे वाला माइनस, दूसरे का माइनस किया तो ए प्लस माइनस, ए प्लस था माइनस, ए भी प्लस था माइनस, ए भी प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए
ए प्लस ए माइनस से कैंसिल, 13 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 10, बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लगेगा, इसका चिन्ह नहीं कुछ है तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, बराबर। यहाँ क्या है 3 है, माइनस में ये 3D है, ए 1D है, तो 3D में से 1D घटा देंगे बचेगा 2D, बड़ा ए है तो इसका चिन्ह माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह खत्म हो गया, माइनस हो गया। अब ये गुणे में है, जैसे यहाँ पर गुणे में था ने, जहाँ पे ए गुणे में था इधर आया भागे में, ए भी गुणे में इधर आया भागे में, 10/-2 बराबर D, 2 बचे 10, तो यहाँ D बराबर हो जाएगा 5 है, ये माइनस और माइनस लगा देंगे, D का मान 5 आया, D का मान कितना आया -5 आया। अब ए का मान निकालेंगे, तो D का मान समीकरण 1 में रखी चाहे 2 में रखी, छोटा ए है तो इसी में रख दे रहे हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भैया, D ए है, D का मान -5 है, समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो समीकरण 1 जैसे है वैसे पहले मैं उतार दे रहा हूँ, ठीक है। अब D का मान -5 है, D का स्थान में -5 रख देते हैं, ऐसा क्यों? जैसे मान लेते 2 किलो के राम है, मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते 2 किलोग्राम है और 2 किलो के श्याम है, ठीक है। तो तराजू पर चाहे या कांटा पे, ठीक है, राम का रखो 2 किलो वो भी रहेंगे, चाहे श्याम का रखा तो भी 2 ही किलो रहेंगे, मतलब बराबरी हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर D का मान जो D है -5 के बराबर है, तो D का स्थान पे -5 रखा, चाहे -5 का स्थान पे D रखा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, D का स्थान पे -5 रख दिए, -5 प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस हो जाएगी, ये माइनस में इधर आया से प्लस में हो जाएगी, +5 बराबर A, 13 और 5 18 हो जाएगी बराबर A। एक मान हमको आ गया 18 और D का मान आ गया हमको -5। अब हमको देखा एक मान, पहला पद A होता है, एक मान कितना हो गया 18, सॉरी नीले से लिख दे रहे, एक मान कितना हो गया 18, ठीक है। हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तीसरा पद के लिए फार्मूला, तीसरा पद बराबर, फार्मूला क्या होता है, हम इससे पहले अगले प्रश्नावली में फार्मूला लिखा है, पहला पद दूसरा पद, a प्लस d a प्लस 2d, a प्लस 2d। यहाँ एक मान कितना आया भैया, एक मान 18 आया है, प्लस d का मान कितना -5 है, तो 2 गुणे -5 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 5 दूनी 10, 18 में 10 घटा देंगे 8 आ जाएगा। तो तीसरा पद कितना आ गया भैया 8, तो हम यहाँ का लिख देंगे 8। इस प्रकार 2 सवाल क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगला सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल मिटा दें, चलिए देखते हैं। देखिए तीसरा का तीसरा सवाल,
5 कामा बॉक्स में कामा फिर बॉक्स में फिर 9 सही 1/2 है। ठीक है। अब मेरे को देखिए इसको हल करते हैं। पहला पद दिया है, पहला मतलब प्रथम पद, पहला पद एक मान हमको दिया है 5। ठीक है। और अंतिमवा पद हमको दिया है कितना 9 सही 1/2। ठीक है। हम क्या करेंगे यनवा पद का फार्मूला फिर लगा देंगे। यनवा पद an। ठीक है। देखिए अब क्या है 1 2 3 4 पद है ना पूरा, तो यहाँ पे यनवा का स्थान पे 4वां पद लिख देंगे। ठीक है। पद बराबर लास्ट वाला पद क्या है 9 सही 1/2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 के 9 9 18 18 1 19 19/2 आ जाएगा। ठीक है। चौथवा पद कितना है 19/2 हो जाएगा। अब फार्मूला रख देते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है भैया, an का मान 19/2 है, तो यहाँ लिख देंगे 19/2 बराबर एक मान कितना दिया है, एक मान यहाँ पर आया है 5 प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान यहाँ पर आया है 4 माइनस 1 d का मान हमको कहीं भी नहीं दिया है, d को इसे उतार ले रहे हैं। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 19/2 माइनस 5 बराबर 4 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 3 और यहाँ d है d उतार लेंगे। ठीक है। 5 दूनी 10 19 माइनस 10/2 बराबर 3d। ठीक है। अब 19 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा 9/2 बराबर 3d। ये गुणे में है। ठीक है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, ऊपर से ऊपर काट दे रहे हैं। 3 1 3 3 3 9। अब यहाँ पर आ गया 3/2 बराबर d। अब इसका भाग इसमें देंगे, नहीं तो इतने बढ़ाने दो। d का मान आ गया 3/2। d का मान कितना आया 3/2। अब आगे देखते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो ये दूसरा पद है, दूसरा पद के लिए फार्मूला a प्लस d होता है। अब यहाँ पर रख दे रहे हैं, एक मान कितना है, एक मान 5 आया है प्लस d का मान कहाँ भैया, d का मान यहाँ पर है 3/2। अब देखिए 2 बचे 10 प्लस 3/2। ठीक है। 10 3 13 13/2। अब भैया दूसरा पद आ गया हमको 13/2। अब देखते हैं 1 2 3 तीसरा पद, a प्लस d a प्लस 2d। तीसरा पद a प्लस 2d। अब देखिए एक मान कितना है, एक मान कितना है 5 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, d का मान 3/2 है। 3/2 देखो 3/2 है ना d का मान। 2 1 2 2 1 2, क्योंकि ये गुणे में था ऊपर नीचे से कट जाएगा। 5 प्लस 3 1 3 5 3 8। तो देखिए भैया दूसरा पद कितना आया 13/2 आया और 13/2 जी। और तीसरा पद कितना आया है 8 आया। ठीक है। ये आपका तीसरा और दूसरा। ठीक है, पद आ गया। अब आता है छठवां चौथा। सेम इसी प्रकार सवाल है, सेम इसी प्रकार सवाल चौथा है। इसको हम नहीं बता देंगे चौथा, आप चौथा लगा लीजिएगा।
ठीक है। हाँ, फार्मूला बता दे रहे हैं, कई पद है। तो पहले दूसरा पद के लिए, जैसे यहाँ दूसरा पद तीसरा पद के लिए ये दो फार्मूला लगा देंगे। फिर इसमें तीसरा चौथा बोला है तो यहाँ 3 और फिर उसके बाद में 4 ऐसे करके बढ़ा देना। ठीक है, लगा लेना आप लोग। अगला सवाल, अगला देखते हैं यहीं पर। पांचवा, बॉक्स 38, बॉक्स और यहाँ पर भी बॉक्स है। फिर लास्ट में कितना है, -22 है। अब इसको देखते हैं। हमको ए का मान नहीं दिया है, हमको दूसरा पद दिया है 1 2 3 4 5 6 और छठवां पद दिया है। सेम दूसरे के भांति सवाल है, दूसरे के भांति सवाल है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम एकदम दूसरे के भांति है। देखिए इस दूसरे में क्या है, पहला खाली था, दूसरा दिया था, ये खाली था, इसका दिया था। तो आप जिसे हमने गिन कर उसको लास्ट में लगाया था, उसी प्रकार आप लिख लो, लगा लीजिए। कि बता दे रहे हैं। ठीक, एक और सवाल ना छोड़ो। हमको यहाँ पर दूसरा पद दिया है, दूसरावां पद, यनवां पद पहले लिखेंगे, यनवां पद बराबर an। यहाँ पर भी यनवां पद बराबर an। ठीक है, अब देखिए 1 2 ये दूसरावां पद है, यहाँ लिख देंगे दूसरावां पद कौन सा है, कितना है, 38 है। और यहाँ पर देखेंगे यनवां पद 1 2 3 4 5 6, छठवां पद कौन सा है, छठवां पद कौन सा है, -22 है। इसका मान ए, इसका मान ए, इसका मान ए, इसका मान ए। ठीक है, अब देखते हैं फार्मूला इसमें भी रखते हैं, फार्मूला इसमें भी रखते हैं। an बराबर a प्लस n-1 d। फिर यहाँ पर an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, अब देखते हैं an का मान कितना है, an का मान 38 है। एक मान हमको नहीं दिया है, n का मान 2 है, -1 d का मान हमको नहीं दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर an का मान हमको दिया है -22, एक मान हमको नहीं दिया है, प्लस n का मान यहाँ पर क्या 6 दिया है, -1, d का मान भी नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ 38 बराबर a प्लस 2 में से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 1d। ठीक है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, समीकरण 1। उसी प्रकार -22 बराबर a प्लस 6 में से 1 घटा दे 5, और जो d है d उतार लेंगे, समीकरण 2 इसको बोलते हैं। समीकरण 1 को 2 में घटा देंगे, जैसे अगले में किए थे समीकरण 1 -2 में किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। समीकरण 1 -2 से समीकरण 1 a है, पहले इसको ऊपर लिख देंगे। समीकरण 2 a है, एक नीचे लिख देंगे। देखिए समीकरण ए हो गया, समीकरण 2 ए वाला हो गया। देखिए माइनस है, अब यहाँ माइनस है, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस,
प्लस एक आगे प्लस दिखाता ना, एक आगे प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस से कैंसिल। यहाँ पर 38 में से 22 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। 38 में से 22 घटा दें, 8 में से 6 घटा 2 घटाए 6 आई, 3 में से 2 घटाए 1 आएगा। ओ सॉरी, ये जुड़ेगा जी, ये प्लस है, यह प्लस 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 जुड़ जाएगा ना। तो 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1 के, 3 2 5 5 1 6, 60 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में ही प्लस में घटी तो यहाँ 5 में से 5D में से 1D घटा देंगे, -4D होगा, क्योंकि बड़ा ए है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। आई गुड़े में इधर आई, भागे में हो जाएगा तो यहाँ D बराबर हो जाएगा 60/-4। देखा, अब 60 के भाग हम दे रहे हैं, ठीक है। 4 में 4 करने में 4 2 आया, 4 5 20, मतलब इसका मान कितना आया 5 15। ये माइनस है, माइनस लगा दे रहे। अब D का मान कितना आया 15 आया, -15 आया। अब एक मान निकालना है तो एक मान समीकरण 1 में रखे, 2 में, समीकरण 1 में रख दे रहे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन है भैया, समीकरण 1 ए है तो यहाँ पर हो जाएगा 38 बराबर A प्लस D, ठीक है। समीकरण 1 उतार लिए। अब यहाँ पर 38 को ऐसे रहने दे रहे हैं, बराबर एक मान नहीं दिया है, प्लस D का मान कितना दिया है -15। ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, 38 + 15 बराबर A, ठीक है। 8 5 13 13 3 हासिल 1 के, 3 1 4 4 1 5, 53 बराबर A। एक मान कितना आया 53। अब यहाँ पर एक मान कितना आया, A मतलब पहला पद क्या है 50 3 53 और D का मान -15। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब तीसरा चौथा पाँचवा, ये 3 पद निकालना है तो पहले हम तीसरा पद निकालते हैं। पहले कौन सा पद, हम तीसरा पद निकालते हैं। देखिए तीसरा पद के लिए फार्मूला क्या है, A प्लस D A प्लस 2D, A प्लस 2D। एक मान कितना है, एक मान 50 3 53 है। देखा, एक मान कितना है 50 3 53 है। अब प्लस 2 गुणे D का मान कितना है, D का मान -15 है तो यहाँ लिख देंगे -15। 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब 53 में से 3 में से 0 घटा 3 और 5 में से 3 घटा दें 2 आई तो 23। तीसरा पद कितना हो गया 23, तो यहाँ लिख देंगे 20 3 23। अब चौथा पद देखते हैं। चौथा पद, अब देखिए चौथा पद का फार्मूला क्या है, 2 का स्थान 3 कर देंगे, A प्लस 3D, ठीक है। तो एक मान कितना आया है, एक मान वही 53 आया है। देखो एक मान 53 है ना, 5 3 53 प्लस 3 गुणे D का मान कितना है -15, तो -15। अब देखा 53 प्लस माइनस माइनस 15 45। अब देखिए 13 में से 5 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 8। यहाँ 4 में 4 कैंसिल, तो चौथा पद कितना हो गया 8, यहाँ लिख देंगे 8। अब पाँचवा पद, पाँचवा पद,
पाँचवा पद क्या है, यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 हुए हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4। देखो a प्लस 4d, एक मान कितना है, एक मान यही 53 है, 5 3 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान -15, 15 3 45, 15 चौका 60, 53 प्लस माइनस 15 चौका 60, 60 में से 53 घटा देंगे आ जाएगा 7, बड़ा 60 है तो इसलिए चिन्ह माइनस लगा देंगे, तो इसका मान -7 आ गया है। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल पूरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक सवाल हमने दिया है आपको होमवर्क, आप ईमानदारी से इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, अब अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए।